अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 वो कौन सी खाने वाली चीज़ें हैं जो आपको लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। क्यों ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना? क्योंकि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उनके ना सिर्फ ये कि दिल पे असर होता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या कार्डियोमेगैली भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से दिल बढ़ता है। इसी तरह से इनके गुर्दे मुतासर होते हैं, जिसको हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसी तरह से इनके दिमाग पे असर होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, फालिज होते हैं लोगों में ज़्यादा जब हाई ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अरसे तक रहता है। और इसी तरह जो आंखों का पर्दा होता है, आंखों के पर्दा जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो उसकी बीमारी होती है जिसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इस तरह के मसलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। दवाइयों के अलावा जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनका ये क्राइटेरिया होता है कि वो चीज़ें जिनमें पोटेशियम ज़्यादा हो, यानी अगर आपको गुर्दे की पहले से बीमारी नहीं है तो ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ और कम सोडियम वाली चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रूटीन में एक दिन में हमें कितना पोटेशियम लेना होता है? तकरीबन 3500 से लेकर 4700 मिलीग्राम एक दिन के अंदर। और सोडियम कितना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा हम ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा जो इंतखाब होता है इन 8 खाने वाली चीज़ों का, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो और सोडियम कम हो। मिसाल के तौर पे अगर पहली चीज़ की बात करें तो बीज यानी सीड्स जो होते हैं वो अगर आप खाते हैं तो उनके अंदर ना सिर्फ एक पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बेहतर रहता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप उनको नमक ना उनके साथ मिलाएं, जिसको हम अनसाल्टेड सीड्स कहते हैं, क्योंकि अगर आप साल्टेड लेंगे तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा क्या करता है, जब आप पोटेशियम ज़्यादा वाली चीज़ खाते हैं तो वो सोडियम को निकाल देता है, लेकिन जब आप सोडियम साथ मिला के खाएंगे तो उससे फ़ायदे की जगह पे आपको नुकसान होगा। तो अनसाल्टेड सीड्स लें, उससे फ़ायदा होगा। कौन कौन से बीज हैं उसमें शामिल हैं? जैसे पम्पकिन सीड हैं, कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो आपको फ़ायदा देते हैं। फ्लैक्स सीड्स बड़े मशहूर हैं, अलसी के बीज। तो ये बीजों का जो इंतखाब है लेकिन अनसाल्टेड, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत फ़ायदा देता है। दूसरे नंबर पे आते हैं आलू या पोटैटोज़। अब आलूओं की ख़ास बात क्या है? आलूओं की ख़ास बात ये होती है कि एक छोटा सा अगर आप आलू भी लें, यानी कि बॉयल किया हुआ, तो उसके अंदर 740 मिलीग्राम जो है वो आपको पोटेशियम मिलता है। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक इसके अंदर पोटेशियम होता है। देखें, शुगर के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो उनको एहतियात करनी होगी। वरना चाहे तो ये आलू हो, ये शकरकंदी हो, इसके अंदर वो सब कुछ है इन दोनों के अंदर कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और दिल के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ आपने ख्याल क्या रखना है कि इसके कोई ये फ्राइज़ होते हैं ये नहीं बनाने, क्योंकि जो फ्राइज़ ऑयल में बनेंगे और नमक होता है वो बहुत ख़तरनाक है ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ के लिए। ख़ासतौर पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की बात हो रही है। लेकिन अगर आप बॉयलिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, तो उस सूरत में शकरकंदी हो जो आपको अक्सर बॉयल ही मिलती है, या आलू हो, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है। तीसरे नंबर पे जो आपके पास ऑप्शन है वो है दालें और लोबिया। अब ये जो दालें और लोबिया है, इनमें क्या ख़ास बात है? इनमें ख़ास बात दो है। एक तो ये है कि इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम है इन दोनों के अंदर, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसके साथ साथ इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, चाहे तो वो लोबिया हो चाहे वो दालें हों। अब ये जो सॉल्युबल फाइबर है, इसके बारे में भी साइंसी तहकीक यही कहती है कि जिन खानों में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है तो उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर रहती है। ख्याल क्या रखना है कि चाहे तो आप लोबिया बनाएं या दालें पकाएं, और आपको पता है ये आपके घरों में पड़ी हैं, आपके बाज़ार से करीब तरीन मार्केट से आपको मिल जाती हैं, लेकिन इनको पकाते हुए इनके नमक का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो इसके जो फ़ायदे थे वो फ़ायदा तो नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान की हो जाएगा आपको वो नमक ज़्यादा डालने की वजह से। तो तीसरी जो खाने वाली चीज़ है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वो लोबिया और दालें हैं। पालक और सलाद पत्ता, ये दो ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए क्यों ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं? इनके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, दीज आर पोटेशियम रिच। तो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम क्या करेगा, वो सोडियम को कम करता है, सोडियम को जिस्म से बाहर धक्का देता है। तो इसलिए एक तो पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से लोग ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको कहा जाता है कि आप सलाद पत्ता, पालक सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं, आप इसको स्मूथीज़ बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के वक्त नाश्ते में स्मूथीज़ में के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ख़ास बात होती है इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। अब वो जो नाइट्रेट्स होते हैं
तो वो आपकी खून की जो नालियाँ, ख़ास तौर पे जो खून को दिल से पूरे जिस्म की तरफ लेके जाते हैं, जिनके प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उस खून की नालियों के अंदर का जो तंगी है उसको कम करके उनको फैलाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो प्रेशर मौजूद होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो वो ड्रॉप होता है, वो कम होता है। तो ये दो वो ऐसे तरीके हैं कि जिनकी मदद से जो हमें फ़ायदा मिलता है। तो डॉक्टर अक्सर आपके वो लोग फैमिली के, आप खुद के, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो उनको सलाद पत्ता और इसी तरह से साथ जो ये पालक है उसके ज़्यादा इस्तेमाल का कहा जाता है। क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू से उन खाने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है, या पोटेशियम क्योंकि ज़्यादा होता है तो वो आपके जिस्म में सोडियम को कम करता है बाहर निकाल के। तो इस टाइप की हम खाने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को बेहतर करती हैं, कम करती हैं। तो ऐसे में फलों का बात ना करना, फ्रूट्स की बात ना करना एक ज़्यादती होगी। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि देखें, अगर आप 2 केले खा लें तो उससे ही आपका ब्लड प्रेशर 10% कम हो जाता है, क्योंकि केला हो, गरमा हो या कीवी हो, तो इनके अंदर पोटेशियम अच्छा खासा मौजूद होता है और सोडियम बहुत कम होता है। और जबकि साथ साथ इसके ये भी है कि जो कीवी और गरमा है, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और इन्फ्लेमेशन जो होती है आपके जिस्म में, वो ब्लड प्रेशर को ख़राब करती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन सी ये किरदार अदा करता है कि उस सोजिश को कम करके या ना होने देकर, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कम रखती है। सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि जब आप केला इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा पका हुआ केला ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ जो केला होता है उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होगी, चाहे वो पोटेशियम ही क्यों ना उसके अंदर हो और सोडियम कम हो, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को आखिरकार ख़राब ही करता है, सोजिश पैदा करके। तो फलों का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगरचे मछलियाँ या फ़िश पोटेशियम का एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन कुछ मछलियाँ जो हैं वो थोड़ी सी हट के होती हैं, जिनके आपको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे फैटी फ़िश, जिसमें शामिल है सैल्मन है, मैक्रेल है, टूना है, इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपको पता है कि दुनिया के बेहतरीन जो एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक ये है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड और पोटेशियम, ये दोनों खून की जो नालियाँ हैं उनके अंदर एक झिल्ली होती है, एक दीवार होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। उस एंडोथीलियम को, उसके सेल्स को ये बहुत ज़्यादा यानी हेल्दी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा देते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों की सेहत बेहतर होती है। और जैसे खून की नालियों की सेहत बेहतर होती है तो वो कंप्लाइंट हो जाती हैं, वो थोड़ा जो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है तो थोड़ा सा फैल के उसको कम कर देती हैं। तो कोशिश करें कि जो मछली है उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, कभी भी मार्केट से ये नमक लगा के महफूज की गई मछली जो है वो मत लें, बल्कि जो फ्रोज़न फ़िश होती है वो ले लें, टिन में जो होती है वो ले लें। तो इस टाइप की लें, लेकिन उससे पूछ लें कि ये नमक लगा के महफूज तो नहीं की गई है, क्योंकि अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर के कम होने से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि पोटेशियम तो आपको जो मिलना है वो तो वैसे ही मिल जाना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा नमक मिलेगा, तो नमक जब भी आपके जिस्म में ज़्यादा होगा खून में, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाएगा, और जब भी पोटेशियम ज़्यादा होगा तो वो नमक को बाहर निकालेगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। अगर हम बात करें दूध और दही की, तो इन दोनों के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। फ़र्क दोनों में ये है कि जो दही होता है वो फर्मेंटेशन होती है दूध की, तो तब बनता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं, वो इजाफी तौर पे फ़ायदा देते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने में। लेकिन चाहे तो वो दूध का इस्तेमाल हो, चाहे वो दही का इस्तेमाल हो, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका वज़न ज़्यादा है या आप नहीं चाहते कि आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलें, तो उसका तरीका है कि आप जो फ़ैट फ्री दूध या फ़ैट फ्री जो दही मिलती है उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको ये फ़ायदे भी मिलें कि ये जो मिनरल्स हैं आपके अंदर जाएंगे, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा, लेकिन उसी वक्त में फिर आपका जो वज़न है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो दूध और दही बड़े काम की चीज़ है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें एवोकाडो, अगर आपको मिल जाए, ये मखसूस किस्म का फल होता है, बाज़ वक़्त मिलता है, बाज़ वक़्त नहीं मिलता, तो ख़ासियत क्या है? एक एवोकाडो में आपको 700 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है, सिर्फ 5 मिलीग्राम इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, यानी दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर का फ़ायदा होता है। और पोटेशियम ज़्यादा होने और सोडियम कम होने से भी आपके ब्लड प्रेशर को बहुत फ़ायदा होता है। ये थे दोस्तों दुनिया की 8 ऐसी खाने वाली चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ज़रूर लेनी चाहिए, उनको फ़ायदा होता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो
दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।